आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रू कॉलर का क्या क्या यूज़ हम कर सकते हैं, कैसे ट्रू कॉलर पर अपनी आईडी बना सकते हैं और ट्रू कॉलर का क्या यूज़ होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमको प्ले स्टोर से ट्रू कॉलर इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ट्रू कॉलर का लोगो दिखेगा, इसको प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए ट्रू कॉलर यहाँ से हम ओपन कर देंगे। ट्रू कॉलर पे कैसे अकाउंट बनाते हैं ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फिर मैं आपको इसके फीचर्स बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको लैंग्वेज चूज़ करना है, तो यहाँ पे हम कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज चूज़ करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ट्रू कॉलर का मैं आपको फीचर बता दूं दोस्तों, कि मान लीजिए कि आपके फ़ोन पे किसी का फ़ोन आ रहा है और उसका नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं है, किसी भी अननोन नंबर से आपको कॉल आ रही है। ट्रू कॉलर ऐप का अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको उस व्यक्ति का नाम पता चल जाएगा कि किसका कॉल आ रहा है। ट्रू कॉलर वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, तो जहाँ से जिस भी तरीके की जिसकी भी कॉल आपके पास आएगी वो नंबर आपके में सेव हो या फिर ना हो, उसका कॉल आपको बिना सेव किए ट्रू कॉलर पर दोस्तों दिख जाएगा। तो चलिए यहाँ से गेट स्टार्ट का ऑप्शन है, गेट स्टार्ट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। गेट स्टार्ट का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ट्रू कॉलर का डिफॉल्ट कॉलर ऐप बनाने का ऑप्शन आ रहा होगा, तो इसको आप यहाँ से चूज करके सेट डिफॉल्ट का ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ से कुछ परमिशन मांग रहा है, तो यहाँ से आपको सिंपली परमिशन को अलाउ करके कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। परमिशन यहाँ से हमारे सामने आएगी, वो सभी परमिशन को यहाँ से हमको अलाउ कर देना है दोस्तों। देखिए अगर कोई भी स्कैम या फिर स्पैम या फिर फ्रॉड कॉल भी आपके पास आएगी तो इस पे ऑलरेडी तुरंत अलर्ट आ जाएगा और रेड कलर से आपकी स्क्रीन रेड कलर की हो जाएगी, रेड कलर से बंद करके आ जाएगा कि ये फ्रॉड कॉल या फिर स्पैम कॉल। तो आप उसको पहले ही कट कर सकते हैं बिना उठाए ही, आप समझ सकते हैं कि एक फ्रॉड कॉल है। अब देखिए यहाँ से लॉगिन करने के लिए आप कोई भी गूगल अकाउंट का यूज़ कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए दोस्तों आप चाहे तो गूगल अकाउंट का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से हम एक बार बैक भी आ सकते हैं। तो यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर आप फास्टर जो है लॉगिन चाहते हैं तो यहाँ से आप गूगल अकाउंट का यूज़ कर लें, आपके ऊपर है, आप अकाउंट का यूज़ कर भी सकते हैं या फिर आप इसको देखिए कैंसिल मैंने कर दिया है। अब यहाँ से हमको हमारा मोबाइल नंबर डालना है, तो चलिए अब यहाँ से हम मोबाइल नंबर डाल देंगे अपना। मोबाइल नंबर डालने के बाद वेरीफाई माई नंबर का ऑप्शन आ रहा है, इस वेरीफाई माई नंबर के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। ट्रू कॉलर की तरफ से देखिए एक कॉल जाएगा वेरीफाई करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए हमारा वेरीफाई ऑलरेडी हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है वेरीफाई। अब यहाँ से देखिए आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं दोस्तों। आप यहाँ से गूगल से कनेक्ट कर सकते हैं अपना अकाउंट, जैसे कि मैंने बताया, तो आपकी जो भी नाम वगैरह है वो गूगल से ही फेच हो जाएगा। या फिर देखिए नीचे के साइड में फिल इन मैनुअली का ऑप्शन आ रहा है, देखिए यहाँ पे नीचे के साइड में इस फिल इन मैनुअली का ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से फोटो लगा सकते हैं अपनी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी है दोस्तों। अगर आप फोटो लगाएंगे और जो भी नाम डालेंगे, आप भी जब किसी को भी फोन करेंगे और अगर वो ट्रू कॉलर का ऐप का यूज़ कर रहा होगा तो वहाँ पे आपका फोटो और नाम आपको यहाँ पे दिख जाएगा दोस्तों। अगर आप कोई भी बिजनेस पर्पज से भी यूज़ करते हैं तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम अगर हम चाहें तो प्रोफाइल पिक्चर नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी यहाँ पे हमको देनी जरूरी है। तो ये तीन हम दे करके फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं दोस्तों। यहाँ से देखिए हमने अपना नाम डाल दिया, ईमेल आईडी हम छोड़ भी सकते हैं। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए बैकअप अवेलेबल है मेरा, क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले से यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको फिलहाल के लिए हम लेटर के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आपके सामने बैकअप का ऑप्शन नहीं आएगा, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। अब यहाँ से देखिए कुछ प्रीमियम इनके मेंबरशिप प्लान भी होते हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल कोई भी नीड नहीं होती है इसकी, तो इसको ऊपर से देखिए हम क्रॉस के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको हम बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ से आपके सामने ट्रू कॉलर आपका खुल चुका है। मैं आपको अब बता देता हूँ कि ट्रू कॉलर पे क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले देखिए जो भी दोस्तों ट्रू कॉलर का यूज़ कर रहा होगा उसकी लास्ट सीन दिखाती है। लास्ट सीन का मतलब है कि लास्ट कॉल उसने कब की है। जैसे कि देखिए ये एक आपके सामने कॉन्टैक्ट दिख जाएगा, 48 मिनट पहले इन्होंने किसी को कॉल की थी, तो यहाँ से लास्ट सीन 48 दिखा रहा है। अगर कोई कॉल पे बात कर रहा होगा इस समय दोस्तों तो ट्रू कॉलर पे वो भी आपको दिख जाएगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। अब देखिए यहाँ से ये एक कॉन्टैक्ट है, इन पे देखिए रेड कलर से बंद करके आ रहा है कॉल का ऑप्शन, यानी कि अगर मैं इनको फोन करूंगा तो इस समय वेटिंग होगा, यानी कि कहीं बात कर रहे हैं ये। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप यहाँ से लास्ट सीन वगैरह देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए नीचे की साइड में मैसेज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, मैसेज देख सकते हैं। जो भी स्पैमिंग मैसेज आपके फ़ोन में आते हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा। और यहाँ पे फिर कुछ असिस्टेंट और प्रीमियम का ऑप्शन है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं फिलहाल। देखिए अब यहाँ पे ऊपर देखिए स्पैम प्रोटेक्शन डिसेबल है, इसको हमको अनेबल कर लेना है। देखिए तो जो भी स्पैमिंग कॉल बहुत आती है दिन भर में, इसको हम ऑन कर लेंगे तो हमको यहाँ पे डिटेक्ट होके ऑलरेडी से बता दिया जाएगा और हमको ये यहाँ पे जो भी कॉल है वो ब्लॉक ऑटोमेटिकली हो भी जाएगी दोस्तों। तो इसको एनेबल करने के लिए अपना डिफॉल्ट जो भी कॉलर आईडी है उसको हमको ट्रू कॉलर पे रखना पड़ेगा। एनेबल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ट्रू कॉलर का ऑप्शन आएगा, उसको यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों।
ठीक इसी तरह जब हम मैसेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने सारे मैसेजेस भी आ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे देखिए ऊपर प्रोफाइल का आइकन आ रहा है। इस प्रोफाइल के आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी डिटेल्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, फिर फोटो भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ से देखिए कुछ डेटा भी दिखा रहा है कि लास्ट 30 डेज में लगभग 4 इसमें स्पैम कॉल जो है वो आइडेंटिफाई हुई है और स्कैमर से कितना समय हमारा बचा है और ये सब कितने मैसेजेस हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए दिख रहा है हमको। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी मोबाइल नंबर सर्च करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि वो मोबाइल नंबर जिस मोबाइल नंबर से आपके पास कॉल आई है या फिर कोई भी मोबाइल नंबर है आप उसके ओनर का नाम जानना चाहते हैं, तो आप वो भी बिना कॉल किए या फिर बिना कॉल आए भी जान सकते हैं। दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपके सामने देखिए ऊपर सर्च का ऑप्शन आ रहा है। देखिए सर्च नेम नंबर्स का ऑप्शन आ रहा है। इस सर्च नंबर्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से देखिए डायरेक्टली मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ मैं छूट गया, सॉरी। यहाँ से देखिए कीबोर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप नंबर डायल करके किसी को कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर चलिए सर्च का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम मोबाइल नंबर जब डालेंगे तो हमको वहाँ पे दिखाएगा कि ये मोबाइल नंबर किस नाम से है, किसका मोबाइल नंबर है। तो चलिए मैं आपको एक मोबाइल नंबर डाल के दिखाता हूँ। अब यहाँ से देखिए मैंने नंबर को टाइप कर लिया है। अब आपको यहाँ पे देखिए सर्च ऑन ट्रू कॉलर का ऑप्शन आ रहा है। सर्च ऑन ट्रू कॉलर के ऑप्शन पे क्लिक करना है सर्च बॉक्स में नंबर डालने के बाद। देखिए सर्च ऑन ट्रू कॉलर के ऑप्शन पे जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया। मेरे मोबाइल नंबर पे मेरे मोबाइल में नंबर नहीं सेव था इनका, लेकिन यहाँ पे देखिए नाम दिखा रहा है, ये यहाँ पे नाम दिखा रहा है ऑलरेडी और यहाँ पे आपको स्टेटस भी दिखा देगा जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन अ कॉल, यानी कि अगर आप अभी इनको कॉल करेंगे तो किसी से बात कर रहा है, ये वेटिंग है। ठीक है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं और यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट हो गया है कि कोई लाइकली बिजनेस का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि ये नंबर जो है वो किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है। ठीक है, यहाँ से आप देखिए नीचे के साइड में यहाँ से आप मोबाइल नंबर चेक कर सकते हैं या फिर अगर आपको ब्लॉक वगैरह करना तो यहाँ से आप ब्लॉक भी कर सकते हैं। अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं कोई बेटर नाम तो आप यहाँ से सजेस्ट भी कर सकते हैं कोई नाम सामने वाले को। दोस्तों कुछ इस तरीके से डायरेक्टली आप यहाँ से देखिए कॉल भी कर सकते हैं, डायरेक्टली व्हाट्सएप से मैसेज वगैरह करने का भी ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। डायरेक्टली आप यहाँ से देखिए सेव का ऑप्शन आ रहा है, सेव भी कर सकते हैं किसी का भी कॉन्टैक्ट। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ट्रू कॉलर का यूज़ करते हैं और ट्रू कॉलर से क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।